हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नर्मद गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टॉपिक एम्प्लॉय रिलेशन कि बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशन होता क्या है। अगर हमारे एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे हैं मैनेजमेंट के, तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, और अगर ख़राब है तो उससे नुकसान क्या फेस करने पड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉय रिलेशन के मीनिंग से। द definition of employee relation refers to an organization effort to create and maintain a positive relationship with its employee। ये एम्प्लॉय रिलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स करती है, ठीक है, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करने का अपने एम्प्लॉय के साथ। बाय मेंटेनिंग पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉय रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन होप टू कीप एम्प्लॉयज लॉयल एंड मोर एंगेज्ड इन देयर वर्क। जिसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये चाहती है कि हम आपके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, वॉट एवर योर डिमांड्स आर, हम उसको पूरी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बदले में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके प्रति लॉयल रहें, अच्छे से काम करें, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, वेस्टेज कम से कम करें, जो टारगेट्स हैं उनको पूरे करें। ठीक है, जितना अच्छा रिलेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के साथ होगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस पर और हमारी सक्सेस पर, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वही किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट्स होते हैं। अगर मैनेजमेंट के जो रिलेशन है वो उसी के एम्प्लॉय के साथ, उसी की जो स्टाफ है, उसकी जो वर्कफोर्स है उसके साथ खराब है, तो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा हमारी खतरनाक है। ठीक, अगर हम अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने ही वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो वे हमें छोड़कर चले जाएंगे, और बिना वर्कर्स के, बिना एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ गुड एम्प्लॉय रिलेशन कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मैनेजमेंट के बहुत अच्छे रिलेशन है तो उसके बेसिकली क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले रिड्यूस एब्सेंटीज़म रिड्यूस होगा। ठीक है, एम्प्लॉय अगर फिजिकली काम कर रहे हैं तो मेंटली भी वहीं पर होंगे। वो ये नहीं कि वे अपनी किसी और विचारधारा में खोए हुए हैं या अपनी किसी समस्या में उलझे हुए हैं। ठीक है, वो फिजिकली और मेंटली पूरा अपना 100% अपने काम के प्रति दिखाएंगे। दूसरा, इम्प्रूव मोरल एंड मोटिवेशन। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरे मोटिवेटेड रहेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर इतना खर्चा कर रही है, हमारे ऊपर ध्यान दे रही है। अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो हमारी फॉर श्योर ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी, और उसमें नुकसान हमारा ही है। जितने अच्छे बेनिफिट्स हमें यहाँ मिल रहे हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे, उनका मोरल इंप्रूव होगा। हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट रहेगा। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे की नीड को समझेंगे, अट्रैक्ट गुड टैलेंट। अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट है तो और नए एम्प्लॉयज़ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेंगे। ठीक, हमारी गुडविल इंक्रीज होगी मार्केट में, हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली आगे बढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो डेफिनेटली वे सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, वेस्टेज कम से कम करेंगे, है ना, कम कॉस्ट में काम करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। अब इसी की अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, रिजल्ट ऑफ पुअर रिलेशंस कि अगर हमारे एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन एसेट होते हैं। तो अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो आपको एम्प्लॉय टर्नओवर फेस करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय काम छोड़ कर जाएंगे, पुअर परफॉर्मेंस होगी, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। वे कई बार इंटेंशनली करेंगे, कई बार अनइंटेंशनली उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म, एम्प्लॉय फिजिकली तो वहाँ पर होगा पर मेंटली कहीं और होगा, वो अपनी किसी और उलझन में उलझा हुआ होगा, काम के प्रति उसका ध्यान ही नहीं होगा। रिड्यूस द क्रिएटिविटी स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्यों, वो अपने 100% दे ही नहीं पाएगा। वो अगर किसी काम का दूसरा सोल्यूशन निकालने की क्षमता रखता है, कैपेबल है, पर वो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका मन ही नहीं है। उसे पता है कि मैं तो बेकार है ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ टिकूंगा ही नहीं, मैं रुकूंगा ही नहीं, या कितना ही कर लो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला, डिक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डिक्रीज रहेगा, वे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। ठीक, वे अपने पूरे एफर्ट्स से काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब, उसके पॉजिटिव साइड और उसकी नेगेटिव साइड दोनों क्लियर हैं।
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।